पिछली वीडियोस में जब मैंने बात करी थी कि वाई नोबडी रिस्पेक्ट्स यू, उस वाली वीडियो में चेकआउट कर लेना उसको जाके। उसमें एक पॉइंट था, यू हैव टू बी द मेन कैरेक्टर। इस मेन कैरेक्टर जो वर्ड है, ये मेन कैरेक्टर, ये अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वाइड टर्म है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है। आज इसके बारे में बात करेंगे और पता करेंगे व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर सिंड्रोम एंड हाउ कैन यू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ योर लाइफ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपके अंदर वो मेन कैरेक्टर एनर्जी झलकने लगेगी अपने आप ही। पॉइंट नंबर 1, हैव सम ईगो। आपको वो मेन कैरेक्टर एनर्जी को रिफ्लेक्ट करने के लिए ईगो की ज़रूरत पड़ेगी। और वो ईगो कैसे आएगी और ईगो किस चीज़ में आएगी? ईगो आपको लानी है अपने काम के ऊपर कि आपको अपने काम को इतने बेहतर तरीके से कर लो, इतने बेस्ट बन जाओ उसमें कि आपसे बेहतर उसमें कोई हो ही ना। जब आपसे कोई पूछे ये काम कौन कर सकता है सबसे बेहतर, तो आप अपना हाथ खड़ा करो कि मैं कर सकता हूँ। ये आपकी ईगो बोलेगी अंदर से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। कॉन्फिडेंस कैन लीड टू बूस्ट योर ईगो। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने काम को रिफ्लेक्ट करने का, अपनी ईगो को रिफ्लेक्ट करने का, तो आपके अंदर वो मेन कैरेक्टर एनर्जी कभी आ ही नहीं पाएगी। ग्रेट एथलीट्स जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, विराट कोहली जैसे एथलीट्स, इनके अंदर भी ईगो होती है। ईगो किस चीज़ की? अपने काम की। कि ये इतने एम्बिशियस होते हैं, इनके अंदर इतनी अच्छी ईगो होती है कि इनसे बेहतर इनका काम कोई जानता ही नहीं। आप अगर पूछोगे कि यार वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी, ये सिर्फ दो नाम निकलते हैं। और वर्ल्ड का बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली, ये नाम निकलता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी फील्ड में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, इतनी ज़्यादा महारत हासिल कर ली है कि इनके अंदर वो ईगो है। इनको पता है कि ये कर लेंगे, विच इज़ कॉल्ड ईगो। जब आपको पता होता है कि आप कर लोगे, यही कॉन्फिडेंस आपको ईगो तक लेके जाता है। आपको अपने अंदर ईगो डेवलप करनी पड़ेगी। और कैसे होगी? अपने काम को लगातार प्रैक्टिस करके, इतना ज़्यादा बेहतर बन के, इतना ज़्यादा बेहतर, इतना अच्छा काम करके, इतने बेहतर बनने में उसमें कि आपके अंदर वो ईगो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी। सामने वाले को लगेगा कि यार ही सो ईगोइस्टिक, बट आपको पता है आप ईगोइस्टिक नहीं हो, यू आर कॉन्फिडेंट। आप इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आपका कॉन्फिडेंस सामने वाले को ईगो लगने लगेगा। पॉइंट नंबर 2, और आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विच इज़ क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। टू बी द मेन कैरेक्टर आपको क्रिएशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा रैदर देन कंज्यूमिंग। आफ्टर ऑल वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हम कंज्यूम कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं आजकल अपनी लाइफ में, और करते रहना भी चाहिए। कंजम्पशन इज़ द लाइफ। लेकिन क्रिएशन के बिना आपको ग्रोथ नहीं मिलनी, ये भी आप ध्यान में रख लो, अपने माइंड में बैठा लो। क्यों? जब तक आप कुछ क्रिएट नहीं कर सकते, आप इकोनॉमिकली, फिजिकली और बेनिफिट नहीं पा सकते। एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पेरेंट्स कुछ जॉब करते होंगे या बिजनेस करते होंगे। जॉब करते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं? सर्विस पर क्रिएट करते हैं जिससे उनको पैसा मिलता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स। अगर आपके पेरेंट्स का बिजनेस है तो दे मस्ट बी क्रिएटिंग सम प्रोडक्ट्स। यहाँ भी क्रिएशन है और यहाँ भी मॉनेटरी बेनिफिट्स है। आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स लाने के लिए क्रिएशन करनी पड़ेगी। बिना क्रिएशन के आप बेनिफिट्स नहीं ले सकते मेन कैरेक्टर बनने के। और मेन कैरेक्टर तभी बन सकते हो जब तक आप क्रिएट कर रहे हो। कुछ भी क्रिएट करो, आर्ट क्रिएट करो, कोई प्रोडक्ट क्रिएट करो, कोई सर्विस क्रिएट करो, कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिले, साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिले, मेंटल बेनिफिट मिले और फिजिकल बेनिफिट्स तो मिले ही। और एंड देयर इज़ नथिंग मोर बेटर देन क्रिएशन। कंज्यूम तो हर कोई कर रहा है, क्या हर कोई क्रिएट कर रहा है? नहीं। इसलिए हर कोई मेन कैरेक्टर भी नहीं है आज। क्यों? क्योंकि हर कोई क्रिएट नहीं कर रहा। आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक मेन कैरेक्टर बन पाओगे। पॉइंट नंबर 3, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस लिस्ट, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ अबव एवरीवन। एवरीवन। आपको अपने आप को सबसे ऊपर रखना है, चाहे आपके सामने कोई भी हो, दुनिया का सबसे बढ़िया इंसान क्यों ना हो, आप सबसे बेहतर हो आपके लिए। आपकी ये मेंटालिटी होनी चाहिए। जब तक आपकी मेंटालिटी नहीं होगी, आपके अंदर वो मेन कैरेक्टर एनर्जी, वो मेन कैरेक्टर सिंड्रोम आएगा ही नहीं। आप खुद को उस तरीके से देख नहीं पाओगे। आप शीशे में खड़े हो, अपने आप को बोलो यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो, हम सबसे बेहतरीन हैं, वी आर द बेस्ट। जब तक आप अपने आप को, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना नहीं चालू कर दोगे, तो आपका लोग मिसयूज़ करने लगेंगे। और जिस इंसान का मिसयूज़ हो रहा हो, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो,
he or she cannot be the main character in his life. To be the main character आपको अपने आप को, अपने काम को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, अपने वर्क को, अपने एथिक्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि ये मैं ऐसे सोचता हूँ और मेरा ओपिनियन यही है। और अपने आप को इस तरीके से ढाल लो कि आपको, आपके सामने चाहे कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपको लगता है कि वो आपको आपसे कम, आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मत करो। यू शुड प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पे ड्रिंक्स अलाउड है, जहाँ पे ड्रिंक्स ऑफर हो रही हैं आपको, और यू डोंट ड्रिंक, तो डोंट ड्रिंक, फॉलो योर एथिक्स, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, डोंट ड्रिंक, एज सिंपल एज दैट। लेकिन हर सिंपल चीज़ आसान नहीं होती, ये चीज़ भी आसान नहीं है, ये बात भी ध्यान रखो। पॉइंट नंबर 4, ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सेल्फ अवेयरनेस अबव सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जो आजकल जो रेस लगी हुई है हर किसी में, हर कंटेंट क्रिएटर में, कि हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट, नो। एक मूवी है जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, उसका नाम लेते नहीं है, आप समझ जाओगे। उसमें एक लाइन थी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज मास्टरबेशन एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज द की। आपको सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे काम करना है, यानी कि अपनी वो आदतों को, उन हैबिट्स को ख़त्म करना है, उन डिस्ट्रक्ट करना है जो आपको अंदर ही अंदर मार रही हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजीनेस, इनकंसिस्टेंसी, और भी पता नहीं कितनी कितनी आदतें, उनको ख़त्म करना है, उनको डिस्ट्रक्ट करना है, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट मास्टरबेशन तब तक लगेगी जब तक आप पे काम नहीं करोगे। जैसे कि लोगों को लगता है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोस देखेंगे और यार दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्फ, बट एक्चुअली नॉट। उसे कहते हैं सूडो इम्प्रूवमेंट, सूडो प्रोडक्टिविटी, मतलब फेक प्रोडक्टिविटी। उनको लगता है कि यार उन्होंने वीडियो देख ली, बहुत ही साइकोलॉजी वाली, एकदम तगड़ी वाली वीडियो, एकदम तगड़ी एडिटिंग वाली, फुल डोपामिन मिल गया उनको, और उन्होंने कुछ काम कर लिया। नहीं, काम तब तक आप नहीं करोगे जब तक उसको करने ना बैठ जाओ। बैक टू द पॉइंट, सेल्फ अवेयरनेस। अपने आप को पहले अवेयर करो कि आप किस चीज़ में, आपकी किस चीज़ में खामियां हैं। लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं कि यार चलो लुक्स को इम्प्रूव करेंगे, बॉडी को इम्प्रूव करेंगे, बालों को, शक्ल को और हाइट को इम्प्रूव करेंगे, और अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करेंगे, मेंटली इम्प्रूव करेंगे। बट अगर आपको पता है कि आपकी मेंटल हेल्थ ऑलरेडी स्टेबल है, तो और आपकी अगर फिजिकल हेल्थ इम्प्रूव नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आपको ऑलरेडी आपको जिम जाना चाहिए रादर देन जस्ट मेडिटेटिंग फॉर 2-3 आवर्स, विच इज़ कॉमन सेंस। तो जिस चीज़ में आपकी खामियां हैं, जिस चीज़ में आप इम्प्रूव कर सकते हो उसमें करो। जिसमें आप ऑलरेडी स्टेबल हो, ऑलरेडी अच्छे हो, तो उसमें काम करने का क्या फ़ायदा। द मेन कैरेक्टर नोज हिज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, उनको और ज़्यादा पॉलिश करो, अपनी वीकनेस को निखारो और उभारो और उनको ख़त्म करो। ऑब्वियसली सारी वीकनेस ख़त्म नहीं हो सकती, बट जितनी हो सकती है उतनी ख़त्म करो। वीकनेस जैसे कि इनसिक्योरिटी किस चीज़ की, लुक्स की इनसिक्योरिटी, हाइट की इनसिक्योरिटी, और भी न जाने कितनी इनसिक्योरिटी होती है, पैसे की इनसिक्योरिटी होती है, उस चीज़ को ख़त्म करो। पैसे की इनसिक्योरिटी है, पैसा कमाओ। लुक्स की इनसिक्योरिटी है, लुक्स ठीक करो। वीकनेस पे काम करो, अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करो, अपनी स्ट्रेंथ से सबको आउटशाइन करो, सबको आउटवर्क करो, और अपनी वीकनेस को इम्प्रूव करो अपनी स्ट्रेंथ की हेल्प से। जब तक आपको सेल्फ अवेयरनेस नहीं हो जाएगी, आप खुद के बारे में जानने नहीं लगोगे, तब तक आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी कभी स्टार्ट हो ही नहीं सकती। और अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में हो तो, और आपने सेल्फ अवेयरनेस को अभी तक अपने आप को अंदर देखा ही नहीं है, तो समझ जाओ कि यार आप कुछ और ही कर रहे हो, यू आर जस्ट डूइंग सूडो प्रोडक्टिविटी। पॉइंट नंबर 5, ऑल्सो अ गुड पॉइंट, लर्न टू से नो। ये पॉइंट आपकी लाइफ में इतना ज़्यादा काम आएगा, इतना ज़्यादा बाइफरकेट कर देगा ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, और ऐसे लोगों को जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जब आप किसी चीज़ को मना करते हो तो आप सारे ऑप्शंस को मना कर देते हो और सिर्फ एक ऑप्शन को लॉक करते हो। जब आप हाँ करते हो किसी चीज़ को, तो आप बहुत सारे ऑप्शंस को हाँ करते हो, और जो आपका मेन टास्क होता है उसको आप मना कर देते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको आज शाम को 6 बजे एक मॉड्यूल अटेंड करना है, एक लेक्चर अटेंड करना है, किस चीज़ का, लेट्स से एडवांस एक्सेल का। आपको आपका फ्रेंड शाम को इनवाइट करता है अपने बर्थडे पार्टी में, लेट्स से अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में। अब यहाँ 2 सिनेरियो बनते हैं, आप या तो अपने फ्रेंड को हाँ करोगे या अपने फ्रेंड को ना करोगे। समझते हैं, आपने अपने फ्रेंड को हाँ किया, तब क्या होगा, आपने अपने लेक्चर को मना कर दिया,
जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप वहाँ जाओगे अपने दोस्त की पार्टी में, वहाँ आप जंक फूड खाओगे, पता नहीं क्या क्या करोगे, फिर वहाँ से घूमते घामते आपका टाइम वेस्ट होगा कम से कम 3-4 घंटे, फिर आप घर आओगे और उसके बाद जो आपको रिग्रेट होगा, आप उससे काम कर ही नहीं पाओगे। अल्टीमेटली आपको मेंटल फटीग इतना होगा, आपको मेंटल स्ट्रेस इतना होगा कि आप बिस्तर पे सो जाओगे बिना कोई संकोच किए, और सुबह जब आप उठोगे आपको इतना रिग्रेट होगा कि यार मेरा जो काम था वो तो रह ही गया। अब केस नंबर 2, आपने अपने दोस्त को मना कर दिया। यहाँ पे आपने और भी उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं उसको मना कर दिया, और आपको जो मेन प्रायोरिटाइज्ड वर्क है उसको किया। यहाँ पे आ गया पॉइंट नंबर 3 का खेल, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ अबव एवरीवन। आई होप दिस मेक सेंस, क्योंकि किसी को ना बोलना इतना आसान नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू आता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस किस चीज़ की, ये नहीं कि हर चीज़ को ना बोलते रहो, नहीं भाई, एक कॉमन सेंस नाम की चीज़ होती है, उसको भी यूज़ करो। और मतलब ना किसी को अगर बोलना है तो यार ऐसे काम को ना बोलो जो आपके वर्थ इट नहीं है, जो आपको लगता है कि आपके लायक नहीं है ये काम, तो मत करो उसको। सिंपल, अपने काम को प्रायोरिटाइज करो, अपने आप को प्रायोरिटाइज करो, और अल्टीमेटली ग्रो। अब ऐसा नहीं है कि यार अगर आपको मेन कैरेक्टर बनना है तो आपको सिर्फ इन 5 पॉइंट में हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है सेल्फ बिलीफ। जब तक आपका भरोसा खुद पे नहीं होगा, जब तक आपका भरोसा आप अपने आप को नहीं जीत सकते, आप किसी और से नहीं जीत सकते। आपका कंपटीशन कोई और नहीं है, इट्स यू, इट्स ऑलवेज यू वर्सेस यू।